तो दोस्तों अब हम मंकी प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, उसमें क्या है कि एक सॉलिड सपोर्ट, ये रहा वो सॉलिड सपोर्ट, उससे एक मासलेस स्ट्रिंग, ठीक, लटकी हुई है यानी कि बंधी हुई है, टाई कुछ भी समझ लीजिए। इस पर ये एक वानर है, मंकी है। मंकी का मास m ले लेंगे और ये मंकी जो है वो रेस्ट पर है, मंकी एट रेस्ट, यानी कि सिर्फ लटका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ना इसकी कोई वेलोसिटी है, ना इसकी कोई स्पीड है और ना ही इसका कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब स्पीड या वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो चेंज भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो जब ये बंदर m मास का, ये मंकी m मास का जब लटका हुआ है तो देखो इसके अपने वेट के कारण mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक। जब ये नीचे की तरफ mg लगेगा तो उसकी वजह से जो ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसमें टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो तनाव जब आ गया था तो वो इस पोर्शन में, क्योंकि नीचे वाली रस्सी का खुद का तो अपना वेट है नहीं, तो इधर हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो रस्सी का वेट है, खुद के वेट के कारण भी टेंशन हो सकता है, ना ही कोई और वेट लटका हुआ है, तो नीचे कुछ नहीं है। इस वाले पोर्शन में जो ये एक डॉट ये लगाया है और एक डॉट ये लगाया है, इन दोनों पोर्शन के बीच में जैसे हमेशा पीछे भी टेंशन लगता था, टेंशन लगेगा, ठीक है। टेंशन बाकी सारे पॉइंट्स पर, इस पोर्शन में ये जो दो डॉट्स हैं, ये जो दो डॉट्स हैं, इस पोर्शन में जो टेंशन टी होगा बाकी हर पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगा, बस एक इस वाले पॉइंट पे रहेगा, तो अवे फ्रॉम द कनेक्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पर भी जो टेंशन टी होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इधर होगा। अच्छा, यहाँ पर टेंशन अवे फ्रॉम द कनेक्टिंग पॉइंट, यानी अवे, ये कनेक्टिंग पॉइंट है तो इससे दूर, दूर किधर जाएगा, इधर। ऐसे इस कनेक्टिंग पॉइंट से दूर, तो इसके दूर किधर बनेगा, इससे दूर ऐसे बनेगा, तो ये टेंशन होगा। अब चूंकि मंकी जी रेस्ट पे है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स mg को बैलेंस कर देगा, यानी कि T इक्वल्स mg। अच्छा, और एक दूसरा मेथड भी है, हम रिजल्ट यही पाएंगे, T इक्वल्स mg। तो देखिए F इज इक्वल टू ma होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, T ऊपर यानी कि प्लस, तो प्लस T नेट, ये F की वैल्यू नीचे लिख रहे हैं कि F क्या होगा, तो T ऊपर तो प्लस T, mg नीचे माइनस mg, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल्स टू ma, m की जगह m रख दिया। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कहा था, क्योंकि वो रेस्ट पर है, अब कोई रुकी हुई चीज़ है, तो रुकी हुई चीज़ की जब स्पीड वेलोसिटी ही नहीं है तो उसका कोई एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो यानी ज़ीरो होगा, यानी कि ये साइड m इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि t माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो t बराबर ये mg इधर चला जाएगा, तो ज़ीरो प्लस mg यानी कि t इज इक्वल टू mg हो जाएगा। चलिए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए ये जो सेकंड इलस्ट्रेशन है, इसमें पहले हम बात करते हैं, देखिए वही एक सॉलिड सपोर्ट जो हमने ये डैश लाइन से दिखाया है, ये अभी कुछ भी हो सकता है, लिंटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड सपोर्ट है, कोई लकड़ी हो सकती है जिसमें ये रस्सी बंधी है, रस्सी खुद मासलेस है। मंकी नंबर 1 जिनका वेट हमने, जिनका मास हमने m लिया है, ठीक है, तो ये लटके। एक दूसरे मंकी जिनका मास, ये मंकी नंबर 2, देखिए इसलिए हमने 2 कर दिया, ये दूसरे बंदर जी हैं, इनका मास कैपिटल M है, तो नीचे कितना लगेगा mg, इसका स्मॉल m, इसको स्मॉल m मास है, तो इधर कितना लगेगा, नीचे स्मॉल mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ। अब जब ये लटक गए, ये भी लटके हुए थे और ये भी लटके हुए थे, जब ये लटके हुए थे और ये भी लटके हुए थे तो क्या हुआ, अब ये लटक चुके, तो जो कुछ भी टेंशन फोर्स इस पोर्शन में आएगा, क्योंकि ये एक अलग ब्रांच की तरह काम करेगा, क्योंकि बीच में एक मास आ गया है, यानी कि mg आ गया है,
mg को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे आप वेट कह लें, वेट कितना होता है m इंटू जी, ठीक। मास कितना है, खाली m, जब मास की बात होगी तो m, ठीक है। हमको लगता है कि मास और वेट एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है टेक्निकली, ठीक है। तो इस पोर्शन में T1 आ गया टेंशन। अच्छा, इस वाले पोर्शन में क्योंकि अगर ये रस्सी सेम रहती तो सेम टेंशन होता, लेकिन हमने बोला था कि मासलेस स्ट्रिंग में अगर बीच में कोई वेट आ गया तो उस पोर्शन का टेंशन अलग, और बकाया जो दूसरा पोर्शन है, क्योंकि इसके बीच में फिर एक मास आ गया इधर, इस पोर्शन का टेंशन अलग। जैसे हम लोग ब्लॉक्स के केस में लेते थे, तो ऊपर वाले ब्रांच में हमने T1 मान लिया है, नीचे वाली में T2 मान लिया है, ठीक है। बाकी सब जगह कैंसिल हो जाएगा। इधर अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से दूर, इस पॉइंट से दूर कैसे जाएंगे, चल भाई दूर, यानी कि ऐसे। इस पॉइंट से अवे, यानी कि चल भाई ऐसे। अच्छा, अब इस पोर्शन में T2 T2 है तो हर जगह तो कैंसिल हो जाएगा, T2 T2 एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट। बचेगा कहाँ, क्योंकि T2 यहाँ से यहाँ के बीच में होगा टेंशन फोर्स, जो भी इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द कनेक्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से अवे जाना है, दूर जाना है इससे, तो कैसे जाएंगे, ऐसे, तो नीचे की तरफ आएंगे ना, तो इसलिए नीचे की तरफ एरो बना दिया। इसमें ऐसे तो ये ऊपर की तरफ बना दिया। सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए, mg, टेंशन जो भी हैं। अच्छा, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 and 2 बोथ आर रेस्ट, एट रेस्ट, यानी कि दोनों बंदर अभी सिर्फ लटके हुए हैं, ऐसे ही बंदर चल नहीं रहे, ना इनकी कोई स्पीड है ना एक्सेलरेशन है। तो चलो ठीक है, इसको ओवरऑल हम इस बंदर नंबर 1 यानी मंकी नंबर 1 को भी हम एक मास मान लेते हैं। वो ये मास हो गया m। इस मंकी को हमने किससे दिखा दिया कि m मास का एक ब्लॉक है, तो mg लगेगा नीचे। देखिए इधर भी mg लग रहा था, मतलब बंदर को हमने एक वजन की तरफ फॉर्म में दिखा दिया, mg नीचे। अच्छा, टेंशन इसके पंजे पर ऊपर लग रहा था। FBD हम किसकी बना रहे हैं, इस पूरे बंदर की FBD बना रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस, तो बंदर के जो पंजा है उस पंजे पर ऐसा लग रहा होगा कि रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो यानी कि बंदर के पंजे पर टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा। वो बंदर के जो नीचे वाले पंजे हैं उस पे टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, T2 नीचे। अच्छा, mg इधर, v 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो ऊपर वाले फोर्सेस हैं, यानी कि सिर्फ T1 है ना ऊपर, कोई और होता तो उसको भी लिख देते। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को टोटल में बैलेंस कर देगा, यानी कि ऊपर टोटल जो भी है और नीचे टोटल जो भी है वो बराबर हो जाएंगे। तो T1 क्योंकि ऊपर की तरफ है और कोई तो ऊपर का फोर्स है नहीं, तो वो भी लिख देते। T1 किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल फोर्स ऊपर की तरफ T1, और नीचे की फोर्स नीचे की तरफ कौन कौन से हो जाएंगे, T2, एक ये भी है, प्लस mg, यानी कि टोटल नीचे की तरफ फोर्स कितने हो गए, T2 प्लस mg। इसको बैलेंस कौन कर देगा, ये वाला फोर्स, क्योंकि अकेला है तो सिर्फ T1 लिख दिया। अच्छा, अब हम और F इज इक्वल टू ma यूज कर लेते हैं। तो इधर ये हमको क्या चाहिए होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले F निकालें, तो F क्या हो जाएगा, किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले वाले बंदर के लिए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मंकी के लिए है। अच्छा, तो ठीक है, नेट ड्राइविंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं नेट में। तो T1 ऊपर, तो T1 प्लस के साथ T2 नीचे, माइनस T2 माइनस mg, ये तो क्या हो गया, नेट फोर्स निकल आया, नेट ड्राइविंग फोर्स। ठीक, अब ये जो भी है वो आप बस आपने लिख दिया, इज इक्वल टू ma, यानी कि ma के बराबर होगा। तो मास m ही है तो m का m ही रख दो। एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि चल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जब वेलोसिटी ही नहीं है तो जब चल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन 0, जब कोई चीज़ चलेगी नहीं तो यानी कि उसमें त्वरण 0, यानी कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, m इंटू 0 0, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg। फिर से वही रिजल्ट आ गया जो डायरेक्टली हमने कॉमन सेंस लगा के लिखा था। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए सेकंड वाले मंकी के लिए, पिछले क्वेश्चन में सेकंड वाले मंकी के लिए,
तो उसका हमने मास माना था कैपिटल एम। तो कैपिटल एम जी नीचे वो रस्सी जरूर थी, लेकिन उस रस्सी में कोई डिसकंटिन्यूटी थी नहीं, नीचे कोई वजन है ही नहीं, तो टेंशन होगा ही नहीं। अच्छा, ऊपर कौन सा लगेगा? टेंशन फोर्स। ये भी नहीं चल रहे थे भाई साहब, इनकी भी स्पीड या वेलोसिटी ज़ीरो और एक्सेलरेशन भी फिर हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि डायरेक्टली कह सकते हैं टी किसके बराबर हो जाएगा? टी इज इक्वल टू एम जी। कैपिटल एम है तो कैपिटल एम जी, स्मॉल एम होता तो स्मॉल एम जी। अगर ये m1 ले लेते तो m1 इंटू जी, कुल मिला के एम जी के बराबर हो जाएगा। F इज इक्वल टू एम ए यूज़ कर लेते हैं, तो नेट फोर्स T2 प्लस के साथ, क्योंकि ऊपर है, एम जी उसका विरोध कर रहा है, तो यानी कि वो घट जाएगा, माइनस एम जी। ठीक है, T2 माइनस एम जी। देखो ये एम जी है ना, अब ये इसको हमने कैपिटल एम से डिनोट किया तो इसलिए कैपिटल एम जी लिख दिया है। अच्छा, मास किसकी बात हो रही है? इस वाले की। इसका मास क्या है? कैपिटल एम। जो होगा वही लिखेंगे, अगर ये वैल्यू होती तो 5, 10, 15 जो भी होता वो लिख देते। एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो, यानी कि फिर से एम, कैपिटल एम जो इसका वेट है, जो भी होगा मास इसका, सॉरी, तो कैपिटल एम इसका मास है, जो भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 5, 10, 15 दी नहीं है, तो जो दी है तो हमें कैपिटल एम दिया ये लिख लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ये चीज़ जब ज़ीरो हो जाएगी तो इधर पूरा क्या हो जाएगा? अंडा। तो ये क्या इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो प्लस कैपिटल एम जी। अब ज़ीरो कोई चीज़ है, उसमें अगर कुछ जोड़ोगे तो वही बचती है। ज़ीरो में 2 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में अगर ज़ीरो, क्योंकि इधर क्या हो गया? ज़ीरो, ज़ीरो में जो भी जोड़ोगे, एम जी जोड़ोगे तो एम जी हो जाएगा खाली, यानी कि खाली क्या आ गया? एम जी। टी इज इक्वल टू एम जी यहाँ से फिर से आ गया। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है? ये जो वानर है इसका मास m, तो नीचे mg। ये टेंशन जो भी इसमें डेवलप होगा, क्योंकि अब नीचे तो कोई वजन है नहीं, या तो बीच में कुछ वजन आए तब नीचे टेंशन हो। अब कुछ है ही नहीं नीचे, तो ये ऐसी लटकती हुई झूलती हुई रस्सी है जिसका खुद का भी कोई वजन नहीं है। अब इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस पोर्शन में टेंशन हो जाएगा, बाकी सब जगह खत्म हो जाएगा। इस पे इधर, अब इस पे इधर। अब हम लेकिन किसको कंसीडर कर रहे हैं? बंदर को। इसी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसकी स्पीड दे रखी है कि बंदर धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब ये निश्चित दे रखी है कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो चल रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन हाँ, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि चेंज नहीं हो रही है ना वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज पर यूनिट टाइम। अब चेंज ही नहीं है, तो फिर यानी कि जब चेंज ही ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देते हैं अब इसमें भी, तो ठीक है, हमें वी है दिया है, ठीक है, लेकिन हमको ये तो पता लग गया ना कि ए ज़ीरो है। हम इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए में क्या चाहिए? हमें ए चाहिए। वी से तो हमारा कोई वास्ता है ही नहीं। अब क्या करेंगे? टी माइनस एम जी, क्योंकि प्लस टी ऊपर, ये नेट फोर्स निकल आया, इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, यानी कि इस कंडीशन में भी जो टेंशन होगा वो एम जी के बराबर ही होगा। बस ये पॉइंट टू भी नोटेड है। चलिए ये चौथा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि एक वही सॉलिड सपोर्ट, वही मासलेस स्ट्रिंग, एम मास का मंकी, तो नीचे लग जाएगा एम जी। ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जिसको हम, इस एम जी फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। टेंशन फोर्स लग गया, वही इस ब्रांच में लगेगा टी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, हम तो सिर्फ मान लेते हैं। अच्छा, ये भी दिया है कि ये बंदर जो है ना, शरारती है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी कि बड़ा शरारती बंदर है, ये दौड़ लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो ठीक है, लगाने दो, ए की वैल्यू मिल गई ना, हमें तो एफ बराबर एम ए में ए ही चाहिए होता है। ठीक है, अब हम नेट फोर्स निकालेंगे और एम के साथ क्या चाहिए हमको? ए चाहिए। ए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो वही बाद में वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि टी ऊपर था, एम जी नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो गया? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो एम की जगह एम, क्योंकि एम की वैल्यू दी नहीं है, 5 किलो 10 किलो जो भी होगा वो दी नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू क्या दी है? 2। तो एम डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एम मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो यूनिट है, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2 इंटू एम, जो भी अगर 10 होगी तो 2 10 या 20 हो जाएगा, 5 होगी तो 2 5 या 10, 15 होगी तो 2 इंटू 15, अगर एम की वैल्यू 15 है तो 15 दूनी 30, यानी जो भी होगी वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन हमें एम की वैल्यू नहीं पता तो 2m ऐसे ही रहेगा। ये माइनस में mg है, इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी टेंशन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस 2m। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सॉलिड सपोर्ट, पहला मंकी जिसका मास था m1 तो नीचे लगेगा m1g, दूसरा मंकी जिसका हमने मास लिया है m2 तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा m2g, जो भी मास होगा उसकी g से गुणा कर दो, mg यानी कि वेट, ये भी है तो mg, बस इसका क्योंकि m1 लिया है तो m1 इंटू जी, ये जो भी इसका वेट है यानी कि जो भी इसका मास है इंटू जी, इसका 3 है तो m3g। अच्छा, इस पोर्शन में ये रस्सी एक ही थी, एक वजन लटका तो इसमें टेंशन ये हो गया, लेकिन फिर दूसरा वजन लटक गया तो इस वाले पोर्शन में डिसकंटिन्यूटी आ गई, कोई मास बीच में आ जाता है तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है।